हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके के टॉप 2100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पार्ट 6 वीडियो, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे एसएससी, रेलवे, पीएससी, एनडीए, टेट, सीटेट, पुलिस एग्जाम्स आदि के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो देखिए, अमीबा में प्रजनन जो है द्विखंडन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। तो भारत राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाता है। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को जो है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है और इन्हीं के जन्मदिन पर जो है भारत में प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 504, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। गैनीमेड जो है, गैनीमेड, यह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और साथ ही यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। डिमोस जो है यह मंगल का उपग्रह है और यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगला प्रश्न है, बाबरनामा या तुजु के बाबरी, जो बाबर की आत्मकथा है, किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिए, बाबरनामा या तुजु के बाबरी जो है, जो कि बाबर की आत्मकथा है, यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापा जाता है, ठीक है। यानी हाइग्रोमीटर वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? तो जल का अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर नामक यंत्र से ज्ञात किया जाता है। हाइड्रोमीटर नामक यंत्र से जल का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 509, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया? तो भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000 ईस्वी में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां जो हैं ये मेघालय राज्य में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल होती है। तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 512, राम सेतु शुरू होता है। तो राम सेतु धनुष कोडी से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? तो गैलेना का रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड और इसका रासायनिक सूत्र है लेड सल्फाइड का PbS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो वर्ष 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 515, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो वह नदी है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में या दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और देखिए, गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 517, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है। तो जीवी मावलंकर जो थे ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 520, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष PA संगमा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम येन है और जापान की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 523, दाभोल विद्युत परियोजना स्थित है। तो दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलार सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तो कोलार जो है, जो कि सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है,
या कर्नाटक राज्य में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो देखिए, काटा हुआ हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है या चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 526, नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया? तो वह भाग लिया था मेधा पाटेकर ने। नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध मेधा पाटेकर ने सक्रिय रूप से भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है? तो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक इलाहाबाद बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 528, किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है यह अलकनंदा के तट पर स्थित है। और बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा जो है यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 531, मृग मरीचिका यानी मिराज बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? यानी मृग मरीचिका जो है किस कारण बनता है? तो देखिए, मृग मरीचिका जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। ठीक है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है मृग मरीचिका बनता है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस तट से औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो देखिए, चेन्नई समुद्र तट से जो है चेन्नई समुद्र तट से औसत समुद्र तल नापा जाता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक गुणों के वाहक है? तो आनुवांशिक गुणों के वाहक डीएनए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, मोमेंटम। अगला प्रश्न है, भारत की वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो वह है कोसी नदी। कोसी नदी जो है भारत में कोसी नदी जो है यह अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है, इसीलिए इसे जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 538, क्वेश्चन नंबर 538 है, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। और बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चिकता साठा क्या है? तो गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चिकता साठा जो है यह दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर जहां ब्रह्मा का मंदिर है कहाँ स्थित है? तो पुष्कर जो है यह अजमेर राज्य में स्थित है, अजमेर में स्थित है, राजस्थान राज्य के अजमेर में स्थित है पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 541, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र यह असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 543, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ हैं? तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कुल 24 तिलियाँ हैं। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली शहर के वास्तुकार कौन थे? तो नई दिल्ली शहर के वास्तुकार एडविन लुटियंस और एडवर्ड बेकर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 पंचायती राज स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 546, मुगल गार्डन्स किस शहर में स्थित है? तो मुगल गार्डन्स यह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल गार्डन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मुगल गार्डन का डिजाइन एडविन लुटियंस द्वारा जो है तैयार किया गया था, लेडी हार्डिंग के लिए तैयार किया गया था। मुगल गार्डन का डिजाइन एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। और यह किसके लिए तैयार किया गया था? तो यह लेडी हार्डिंग के लिए तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 549, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थे? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 550, हर्षवर्धन के शासन के दौरान कन्नौज सभा किस संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था महायान के लिए। ठीक है, महायान जो है यह बौद्ध धर्म का एक शाखा है, तो इसी के लिए जो है हर्षवर्धन के शासन के दौरान महायान संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए कन्नौज में सभा का आयोजन जो है किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 551। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन थी? तो देखिए वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था तब उसकी राजधानी करनूल थी। ठीक है, करनूल। और अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो इसकी नई राजधानी है अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 ईस्वी में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? तो वर्ष 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र या उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 554। काला हीरा कहा जाता है। तो काला हीरा ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है? तो यह कोयला को कहा जाता है। काला हीरा कोयला को कहा जाता है। अगला प्रश्न है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? तो देखिए जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां नीलगिरी पहाड़ियां स्थित हैं। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को क्या क्या कहते हैं? तो वह नीलगिरी पहाड़ियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 557। बेलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बेलाडीला लौह अयस्क छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अल्फा अल्फा है, तो अल्फा अल्फा क्या है? तो यह एक प्रकार की घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 559। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा आइसोहाइट कहलाती है। अगला प्रश्न है अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी यह देवप्रयाग में मिलती है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? तो देखिए पहली बार जो है लॉर्ड लिलिंथिगो के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे। अगला प्रश्न है थाई पूसम त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो थाई पूसम त्यौहार तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी या यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 564। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो सेवराय की पहाड़ियाँ यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रृंखला एक उदाहरण है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला एक वलित पर्वत का उदाहरण है, फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 566। जरा दूरदृष्टि जिसे इंग्लिश में प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो जरा दूरदृष्टि या आँख की एक बीमारी है। तो इसे ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जरा दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो वह है एल्बुमिन। एल्बुमिन रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रमुख प्रजातियों को दाची-गाम नेशनल पार्क में संरक्षित है और देखभाल किया जा रहा है? तो वह है हंगुल या कश्मीरी हिरन को जो है दाची-गाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया जा रहा है और देखभाल इसका किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 570। दाची-गाम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दाची-गाम नेशनल पार्क जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यह किस लिए फेमस है? तो यह हंगुल या कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 572। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध वित्त आयोग से है। ठीक है, अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय। और 25वां उच्च न्यायालय कौन बना? तो देखिए 25वां उच्च न्यायालय अभी हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो है 25वां उच्च न्यायालय बना है। 1 जनवरी 2019 को जो है 1 जनवरी 2019 से यह कार्यशील हुआ है। तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय देश का, भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। तो वर्तमान में भी कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 576। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?
तो देखिए लोकसभा में वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 545 है, लेकिन लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, ठीक है, 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो अरावली पर्वतमाला यह जो है भारत का प्राचीन पर्वतमाला है, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 578, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 580, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124 में जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 582, योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए योजना आयोग का जो है अब नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? नीति आयोग इसका नाम रखा गया है। नीति आयोग, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? नीति आयोग इसका नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 585, नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो वे हैं श्री नरेंद्र मोदी और ये जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 587, भारतीय संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? तो भारतीय संविधान में जो है 3 प्रकार की आपातकाल की जो है परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किसका एक भाग है? तो गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 589, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार किस राजवंश के संस्थापक थे? तो बिंबिसार जो थे ये हर्यक राजवंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 591, 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था? तो 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर मलिक कफूर ने हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया यह पुस्तक लिखी है शशि थरूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 593, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में आईपीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आईपीओ का फुल फॉर्म जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, ठीक है। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 595, चपचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो चपचार कूट त्यौहार मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विडल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ट्विडल शब्द टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? तो वह भारतीय राज्य है सिक्किम। देखिए सिक्किम की सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन यानी 3 देशों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 598, विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? तो वह है मंदारिन भाषा, ठीक है। मंदारिन या चाइनीज भाषा जो है यह विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है? तो देखिए तलचर जो है यह कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है और यह कहाँ स्थित है? तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के प्रकारों में किसमें सर्वाधिक कार्बन अंश होता है? तो कोयले के प्रकारों में सर्वाधिक जो कार्बन अंश होता है वह होता है एंथ्रासाइट कोयला में, ठीक है।